यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का है x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और अपॉन में है x। तो ऐसा देखेंगे नंबर जो कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर x कॉमन आ सकता है क्योंकि सबसे जो कम पावर है वो 1 ही है, यानी कि x की पावर 1 को हम x कहते हैं, तो यानी कि x ही है जो कि कॉमन आ सकता है क्योंकि बाकी नंबर्स में बड़े हैं और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो केवल 1 पावर है। तो x हमने यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा x की पावर 2 और क्योंकि यहाँ से x कॉमन चला गया तो 4x बचा और यहाँ से x कॉमन जाने के बाद बचा 4 और अपॉन में है x। अब क्योंकि पहले जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था तो x से x कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर के सारे टर्म्स प्लस में थी, लेकिन अब कॉमन लेने के बाद ये वाला जो x है वो ब्रैकेट यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ अब ये बाहर वाला जो x है वो गुणा में है, तो अब इस वाले x से ये x हो सकता है कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल करा, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हमें मिला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हमने लास्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ही बन रहा है x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर और बीच में क्या आता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि x और लास्ट टर्म यानी कि 2, तो 4x और 4x ही बीच में है, तो ये फॉर्मूला बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a की पावर 3, जिसे हम a क्यूब भी कह सकते हैं और अपॉन में है 3a। ठीक है, ऐसा नंबर देखेंगे जो कॉमन आ सके यानी कि तीनों से इजीली डिवाइड हो सके। यदि हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल में ऐसा देखेंगे जो सबसे छोटा हो। तो कांस्टेंट में हमने देखा 9 है या 24 है या 18 है, तो 9, 18 और 24 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में तीनों आते हैं? तो 3 है, 3 3 9, 3 6 18 और 3 8 24। ठीक है, तो 3 ही ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में तीनों आते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें तीनों आते हों। ठीक है, 9 के पहाड़े में 18 आता है लेकिन 24 नहीं आता, इसलिए 9 भी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया। अब हम देखेंगे वेरिएबल में सबसे छोटी पावर, तो a की पावर 2 है, यहाँ a है, यहाँ a की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर है a कॉमन लिया। यहाँ पर बचा, अब क्योंकि 3a गया कॉमन तो 3 3 9, तो 9 का बनेगा यहाँ पर 3 क्योंकि कॉमन जा चुका है इसमें से 3, और a की पावर 2 थी तो अब a की पावर सिर्फ 1 बची हुई है। ऐसे ही 24a है तो 3 8 24 8 और a चला गया कॉमन, तो यहाँ पर 24a का बचा सिर्फ 8 और 18 का 3 6 18, तो यहाँ 18 का बचेगा 6 और a की पावर 3 में से a गया है बाहर तो a की पावर 2 बचा हुआ है और अपॉन में 3a एज इट इज चल रहा है। अब हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अंश में और हर में दोनों में 3a है और अंश वाला जो 3a है वो पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो अब 3a से 3a ईजिली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3a से 3a को करा कैंसिल, कैंसिल करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर। अब क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट जो एक सही तरीका होता है आंसर छोड़ने का वो होता है नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि या तो आरोही क्रम में लिखेंगे किसी भी घात को या फिर अवरोही क्रम में। और घात किसकी? वेरिएबल्स की, यानी कि x y z a b c d, इनकी पावर्स को हम या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ही हमेशा आंसर छोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एक a है वेरिएबल, तो a की पावर 2 है सबसे बड़ी, तो 6a की पावर 2 हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद a है तो 3a उसके बाद लिखा और विद साइन लेके चलेंगे, जिसका जो साइन है उसी के साथ, यानी कि प्लस a या माइनस उसी के साथ। और माइनस 8 के साथ में a नहीं है क्योंकि a की पावर 0 है यहाँ पर, क्योंकि a की पावर 0 का मतलब होता है 1। a की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका मान होता है 1, तो यहाँ पर -8 यानी कि a की पावर 0 है यहाँ पर, तो -8 हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो अब ये हमारा आंसर आया 6a स्क्वायर प्लस 3a और -8। तो बच्चों यहाँ पर हमारी 5a एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।